बाबा श्याम कहते हैं, सोच भले ही नहीं रखो लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले हमारे अपने ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो। इसी तरह परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ मुखिया समझदार हो। जिंदगी में अगर धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र अदा किया करो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप कुछ अच्छा हासिल भी कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए कि उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। मैं उस बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, पर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने पर भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान बाबा श्याम के लिए अति प्रिय होता है। अंत में बाबा श्याम उसको ज़रूर सहारा देते हैं। जो हमें समझ ना सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी होता है जितना पौधों को पानी देना। कोई कितना भी बोले, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आंधियाँ कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना अपने आप को खोकर झुकने के समान होता है। एक कहावत है कि मेढक को चाहे तुम सोने की ईंट पर बिठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। ऐसे ही कि कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले लोगों को परखना सीखें, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलता देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। रोए बगैर प्याज भी नहीं कटता जनाब। फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। बड़ा अजीब साल रहा है ये, किसी के सपने ले गया तो किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता और संपत्ति चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ ये जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो किसी को तुम्हें अपना होने देते हैं, ना ही तुम्हें किसी का होने देंगे। पैसा तो सिर्फ लाइफ स्टाइल ही बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। एक झूठ तुमसे 100 झूठ बुलवाएगा, परंतु तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला सब समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होना चाहिए। अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तब हिसाब सही लिख पाती है
जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से प्यार के रिश्ते कहाँ जोड़े जाते हैं। इसी तरह जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार अच्छे हों वहाँ जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात जरूर समझ लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना, तो किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इस तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, फर्श से अर्श तक आने में देर नहीं लगती। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में आप अकेले कमाते हो और पूरा घर बैठकर खाता है। तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि उसने इस काबिल आपको बनाया है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है मगर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की अगर कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वालों को हमारी ज़रूरत नहीं तो ज़बरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई फ़ायदा नहीं। समस्या तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में है, पर अपनी समस्या को सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी हर कोई समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा होता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखिए। रिश्तों की शुरुआत अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। इससे में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाता है लेकिन बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। परिस्थितियाँ जितना ही ज़्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। जीवन में ज़्यादा रिश्ता होना ज़रूरी नहीं, लेकिन उन्हीं रिश्तों में जीवन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे लेकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर एक पन्ना ज़रूर फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब बर्बाद मत करना। किरण चाहे सूर्य की हो चाहे आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसले लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसले लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। ऐसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में कभी समाधान नहीं मिलते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज किए रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करना चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है और गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, समझ के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो रो हंसो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकानों की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो जीवन की धूल को गुलाल समझता है। ज़िंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो
ना ही काफ़ी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की होती है वह किसी का अपना नहीं हो सकता, चाहे समय हो चाहे इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में अगर आपको रोकने और टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं और स्थिति बहुत जल्दी बदल जाती है। इसलिए किसी का अपमान मत करिए और ना किसी को कमज़ोर समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। नेत्र हमें सिर्फ दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपने आप से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब और किससे मिलना है ये खुद बाबा श्याम तय करते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी कोई अच्छा मोड़ ले सकती है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, जब उसका बंधन टूट जाता है तो वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आते। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय बार करता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ज़िंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। दोस्तों, अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारी बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है, क्योंकि जो जिस चीज़ पर डाला जाता है से ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई को समझना। तराजू पर तुम दूसरे को तोलते हो, कभी उस तराजू पर खुद बैठकर देखना। तो वहाँ जहाँ ज़रूरत है उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, पर किसी को जिता देना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को समय से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। ज्ञान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो सिर्फ उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज़ का अगर घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। झूठी व्यक्ति की झूठी आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, तो सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। हमें ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, बल्कि अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाएं, लेकिन सम्मान देने वालों को नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए,
लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए वक्त के साथ खुद को बदलना ही ज़िंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि आप उससे पहले ही ऊंचे हैं। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह दुआ आपको ज़िंदगी भर देगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना कि चिंता और क्रोध में एक क्षण में थक जाता है। संबंध अगर परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब बाबा श्याम आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, परंतु जो हारने के बाद गले लगाए वही सच्चाई में अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। ना मतलब कि आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई लोग बिना मतलब के आपकी इज्जत करें। बाबा श्याम कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। बाबा श्याम ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, परंतु उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो, क्योंकि आप ही खुद के सच्चे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, कि समझदार तब होता है वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। हर रोज़ सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे अपनी माफ़ी मांगें। अगर आपका किसी ने दिल दुखा है तो उसे माफ़ कर सारी चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके प्यार में बोली हुई 1000 बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना मगर किसी पर हंसना नहीं, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुख पहुंचाना नहीं, सबकी राह में दीप जलाना मगर किसी का दिल कभी मत जलाना। यही जीवन की रीत है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को तो ना तो हमारे धन की ज़रूरत है, ना ही हमारे तन की ज़रूरत है, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस यह कहता है, बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, क्योंकि जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम सिर्फ भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, हमेशा परिवार के साथ रहो। अगर सुख हो तो बढ़ जाता है, अगर दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वो बहुत जल्दी दोगुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से भी कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूट गए, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वो था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उस सब के प्रतीक हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अलावा कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, ज़्यादा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगा है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे आप हैं।
क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं, पहला स्वभाव और दूसरा आपके स्वभाव में अच्छाई। विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका स्वभाव बिगड़ना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। और दूसरा आपका बोलना, जो इंसान 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, क्या और कैसे बोलना है उसे ये ज़िंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे ये बोलना आ गया, कहाँ, कब, कैसे और कितना बोलना है, उसे सफल होने से खुद भगवान नहीं ही रोक सकते। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से कोई बड़ी दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से रखो। दुआएं मांगने से कब किसी का भला होता है, मिलता वही है जो हमने बोया होता है। तुम थोड़ा नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और तुम थोड़ा उठकर तो देखो, दुनिया आ जाएगी तुम्हें गिराने। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।